तो आज है 2 जून और बज रहे हैं अभी सुबह के 6:30 में वी ऑल हैव ट्रेन फ्रॉम हरिद्वार टू न्यू दिल्ली। तो सभी रेडी हो गया है और अभी जो है वो हम लोग निकलेंगे प्लेटफॉर्म की तरफ। तो चलिए आगे का जो है वो हम लोग मिलते हैं ट्रेन में। और ये देखिए सभी लोग जो है वो बैग वगैरह पैक करके सभी का जो बैग है वो रेडी हो गया है। सो दिस इज़ 1 बैग, 2nd बैग, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and 13th, and one more is there, 14th and 15th. So altogether there are 15 bags, and we have one small bag also. This is my bag, and one is here, 2, and one is here, 3, and one is there also that I have not counted. So this is one bag, this is one bag, and in Kona also there is one bag. So altogether there are 7 small bags, you can say hand bags, and 16 bags are there, 16 luggages are there. जब हम लोग आए थे सभी का एक बैग जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। सो लेट्स मीट इन ट्रेन नाउ। तो राजेश सर कुछ बोलना चाहते हैं, नंबर ऑफ बैग्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? जब हम लोग आया था यस सभी का एक बैग था। यस अभी जा रहे हैं तो सबका ऑलमोस्ट 3 बैग है। ओके, बैग 3 बैग है तो होना चाहिए था 6 × 3 18 बैग्स। 18 बैग। तो 18 बैग्स जो है वो होना चाहिए, बट वी हैव काउंटेड 16 बैग्स। तो 2 बैग्स कहाँ जा रहा है? राजन का 2 ही बैग। अच्छा, राजन सर ने एडजस्ट कर लिया। और किसका 2 बैग है? और किसी का है 2 बैग? ओ अच्छा, वी हैव आई थिंक देन 17 बैग्स। 17 बैग्स वी हैव। शॉपिंग किया है। राजेश पासवान सर का अगेंस्ट में जा रहा हूँ। ये शॉपिंग नहीं, ये पूजा का प्रसाद से एक बैग भरा हुआ है। यस यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो प्रसाद हमने प्रसाद बहुत लिया और प्रसाद के बदले ही एक बैग सबका भरा हुआ है। और ये जो आप नया बैग सबका देख रहे हैं, सो वी ऑल हैव द सेम बैग्स। one is here, another is here, 2, and the third one is here, and one more is there, and there is one bag. तो ये हो गया। 140 छोटा है लेकिन 140। ये these all bags were full with प्रसाद। तो जितेंद्र सर ये तो खुश है ना? तो जितेंद्र सर इज वेरी हैप्पी, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे हैं। हमने कल रात को 12 बजे जाके भी मतलब शॉपिंग किया। जितेंद्र सर आपका कितना बैग है? 2, 3 कंफ्यूज है इसमें भी, 2 है कि 3 है? तो बज गए हैं सुबह के 6:10 और 6:30 में वी विल हैव द ट्रेन। लेकिन राजन मिश्रा सर जी का अभी भी वॉशरूम में है और अभी तक जो है वो उनका कंप्लीट नहीं हुआ है फ्रेश होने का काम। तो राजन सर अभी जैसे ही निकलते हैं तो हम लोग भी निकल पड़ेंगे प्लेटफॉर्म की तरफ और मिलते हैं आपसे ट्रेन में। सो नाउ वी ऑल आर रेडी विद आवर लगेज। So now we'll move from this hotel to the platform. The platform is just nearby 20 meter ahead from this hotel. तो हम लोग अभी जो है वो निकलते हैं रेलवे स्टेशन हरिद्वार की तरफ और यहाँ से न्यू दिल्ली एंड न्यू दिल्ली टू NJP. So now we all are waiting for the train here and अभी जो है वो ये देखिए क्या हो गया और now I am ओके एंड इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसमें हेल्प किया रिकवर होने में, बिकॉज आई वॉज अबाउट टू फेंट, बट अभी ठीक है। चलिए ट्रेन आ गई है तो मिलते हैं। तो राजन सर डिपार्चर फ्रॉम हरिद्वार नहीं तो पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग NDLS रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बैठा हूं
दिस इज़ 9th नंबर प्लेटफॉर्म एंड वेटिंग फॉर आवर न्यू ट्रेन, जिससे हम लोग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू एनजेपी जाने वाले हैं। तो सारे लगेज यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया हुआ है और अभी हम लोग 3-3 ग्रुप में जो है वो लंच करने के लिए जाएंगे। तो हम लोगों के 6 मेंबर में से 3 मेंबर जो है वो लंच करने के लिए बाहर गए हुए हैं एंड नाउ वी विल गो वंस दे कम बैक हियर। 25 तारीख निकल जाते हैं हम, 1-2 दिन हाथ में काफी समय मिल गया हाथ में। अच्छा, लेट करने से अभी अगर हम लोग सिर्फ फंस जाते हैं और तो हम 25-24 तारीख की जाना था और 1-2 दिन आगे जाना था, जो कि एक ठीक ठाक हुआ, अच्छा हुआ। आगे वो तो बोला ना, वापस करते हुए जब देख रहा हूँ सब लोग मुझे चढ़ाई कर रहा है तो मुझे लग रहा है यार हम लोग ये चढ़ाई चढ़ते गया है। जब उतर रहा है तो जब हम लोग दूसरे से उतर रहे छोटे से बच्चे ने गया। और ना ये ना एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए सर। हम बोल रहे थे ना आपको कि छोटा छोटा बच्चा उसको शाम में हम लोग जब रिटर्न आ रहे थे that was around 4 तब लेके जा रहा है ऊपर, और बारिश तब ना स्टॉप कर देना चाहिए। रात में कुछ ट्रेनिंग नहीं होगा। रात में रात में बच्चा का बैठा रखा है। कौन कौन जा रहा है गवर्नमेंट देखना पड़ेगा, कौन कौन जा रहा है। थोड़ा मेडिकल जाने से पहले मेडिकल टेस्ट होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत मेडिकल टेस्ट करना चाहिए। बच्चे को भी लेके जा रहा है, बूढ़े आदमी को जा रहा है, बच्चा को कंधे में बैठा के लेके जा रहा है। स्टैकिंग बोला तो वो वाला आधी क्लास वाला आधी क्लास नहीं करना है ज्यादा भाई। अरे मेरा भाई तो महाकाल मंदिर है पूरी जगन्नाथ आधी कैलाश में उसको उसका बेस तक जाएगा। आधी कैलाश में उसका तो वही है, आदि कैलाश वही रास्ता है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसमें इधर क्या तपोवन आता है, ओम पर्वत मेरा साला गया तो ओम पर्वत है उसका उसका फैमिली वो गया, ओम उसका पर्वत तो और गया ऊपर है। नीचे और एक दोस्त गया। ट्रैकिंग कितना बेस क्या करता है, लेकिन डेज जाना चाहिए। मतलब चढ़ाई ज्यादा नहीं जा सकते, संदकपुर जा सकते। संदकपुर में मेरा प्लान उतना ज्यादा ट्रैकिंग नहीं है, ट्रैकिंग है लेकिन उतना ज्यादा नहीं देता है। और लेकिन एक चीज हम लोग बदतमीज है सारा खच्चर वाला। ये लोग ठोक के चल देगा, सॉरी भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। अंदर देखिए ये खच्चर एक भी खच्चर सिर्फ ठोका नहीं, खच्चर वाला जो है ऊपर में से खच्चर जो है वो अच्छा है, आराम से घूमने पर उठे। घोड़ा तो साइड ले देता है, वो तो एनिमल है, वो उसको क्या घोड़ा खुद साइड में देता है। कर देते हैं। वो लड़का लोग साइड नहीं देता है, वो जबरदस्ती लेके आते हैं। एक्चुअली ये जो घोड़ा वगैरह है ना, सबका तो अपना नहीं है, वो भाड़े में लेके आता है वो सब, ठीक है। यूज करके फिर से रिटर्न कर देता है। ये सीजन है उसका ना, अभी ये जो खत्म हुआ जून महीना में, अभी जो है तुम्हारा मतलब पिलग्रिम्स जो है ना, जो लोग जाएंगे, ठीक है, वो कम हो जाएगा तो बारिश होगा, फिर से नंबर बढ़ेगा तुम्हारा अगस्त में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर में मतलब पीक रहेगा। हाँ, लास्ट टाइम रहेगा। जो जून और जुलाई में थोड़ा कम होगा बारिश के कारण से, लैंडस्लाइड होने का चांसेस है, रिस्क है। इसीलिए उस दिन मैं देख रहा था कहीं पर एक रूम रेट किसी जगह पे याद नहीं आ रहा है कि चार्ट दिया हुआ है, उसमें जून जुलाई का जो रेट है रूम का, ठीक है, एक कम है। हाँ, जो आपका अप्रैल में ज़्यादा है, जून जुलाई में कम है, फिर से ज़्यादा है। हाँ, जून जुलाई में कौन सा है सीजन के समय में हाँ। मेरे सामने में 2 घोड़ा से जो है वो, एक घोड़ा से एक लेडी गिरी है अरे हाँ, वही तो। और उसका हाथ जो है वो तुम्हारा टूट गया था, हाथ नहीं उठ रहा है। और अगर घोड़ा पर से तू गिर गया ना तो घोड़ा वाला तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। मैं जब हम लोग आए ना, तुम लोगों से बहुत पहले आए तो हाँ। उन लोगों का एक ग्रुप था, हाँ और मैक्सिमम पर्सन दे हाँ। आर फ्रॉम साउथ। तो एक लेडी ने क्या किया, उन लोगों का जो लाइसेंस है ना, सपोज मैं तुम घोड़ा वाले हो, तुम्हारा एक लाइसेंस होगा। हाँ लाइसेंस होगा, लाइसेंस होगा, तो लाइसेंस का जो कार्ड है वो उन लोगों को दे देता है, दे मुझे देता दे है। दोगे। तो लेडी ने क्या किया, वो लाइसेंस वो ले ली, हम तुमको रिटर्न नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, तुम कैसे इतना जल्दी जल्दी हड़बड़ी क्यों करते हो? हाँ किसी को लेके तुम पैसे तो ले रहे हो, ऐसे नहीं, तो बिना पैसे के तुम जा रहे हो, तुम्हारा वही है, ठीक है, वही भाड़ा है तुम्हारा। ठीक से जो पैसेंजर जा रहा है उसका भी तो सुविधा देखना हड़बड़ा कर ले जाता है, हाँ। उनको किसी तकलीफ को हो रहा गिर है, गया। उनको तकलीफ हो रहा है, वो और मटर उसको और मैक्सिमम और 10 to 20% ऐसा है जिसको आता नहीं है कि कैसे कंट्रोल करे उसको, ऐसा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम। अरे जब लौट रहे थे और हम अकेले थे तो एक दुकान में चाय पीने के लिए रुका, तो चाय वाले से पूछा कि भैया केदारनाथ लोग लाखों आदमी जा रहे हैं एक एक दिन में,
तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? जैसे कि हेल्थ चेकअप कैंप हुआ तो उसने ही बताया कि नहीं, हेल्थ चेकअप कैंप है, मतलब एक तो यहीं पर है केदारनाथ में। हाँ, फैसिलिटी के नाम पर अगर आप फ़ोन करोगे तब भी कोई रिसीव नहीं करेगा। और एक बड़ी ली चेन था वहाँ पर है, और एक जगह बोला मतलब टोटल नीचे में गौरीकुंड और इधर में केदारनाथ और बीच में 2 जगह था प्राइमरी हेल्थ चेकअप कैंप जो होता है। लेकिन बोला कि आप अगर इसको कॉल करोगे तो कोई उठाएगा नहीं, क्योंकि उसने घटना का जिक्र किया कि मेरे सामने एक आर्मी पर्सन जो है वो घोड़े पर से नीचे गिर गया और उसके सर में चोट लगा था, और सर में चोट ऐसा लगा था कि उसका जो है वो सर में चोट ऐसा लगा था कि वो थोड़ा सा मतलब मेमोरी भी उसका लॉस हो गया था। और घोड़ा वाला जो है वो क्या किया, वो जब गिर गया तो घोड़ा वाला चला गया, भाग गया, घोड़ा भाग गया, वहाँ कोई नहीं है। तो फिर बोला कि हमको बहुत ही दया आया उस आदमी के ऊपर, और उस आदमी को लेकर के मैं नीचे उतरा। लेकिन वो आदमी को इतना चोट लगा था तो वो मुझे ही बोल रहा था कि तुम हमको क्यों ले जा रहे हो, तुम हमको धकेल दोगे, तुम हमको मार दोगे, तुम हो कौन? और वो आर्मी पर्सन पूरा हट्टा कट्टा था, और ये जो था वो पूरा दुबला पतला था। और एक जगह फिर जब नीचे ले गया तो फिर आदमी लोगों ने इसी को घेरा, मैं उस आदमी छोड़ करके चला हूँ क्योंकि मैं फंस जाऊँगा। लेकिन फिर 3-4 एक डॉक्टर का ग्रुप था जो उसको हेल्प किया, उस कर्नल को, कर्नल रैंक का था सोच, और वो अकेले था। तो फिर एनी हाउ उसको जो है वो हेल्थ कैंप में रख करके, प्राइमरी जो भी हॉस्पिटल था वहाँ पर रख करके फिर वो वापस आया। तो घोड़ा वाला का तो यही होता है। अब तुम सोच घोड़ा वाला होता कहाँ का है। जब और मैं नीचे उतरा जब शाम 7 बजे तुम्हारा घोड़ा वाला बंद हो गया था, तो उधर से 2 घोड़े वाला आ रहा था। पुलिस ने उसको एक जगह रोका, क्यों रे भाई कहाँ जा रहे हो? बोला कि हम, लेकिन उसके ऊपर आदमी नहीं था, उसके ऊपर सामान था। फिर भी बोला तुम्हारा चालान काटूंगा, लाइसेंस रद्द करूँगा। फिर उसको छोड़ दिया, जाने दिया। और इसके बाद और भी जब मैं नीचे आया तो एक भुट्टा जहाँ पर खाने के लिए रुका तो 2 आदमी और आया हाथ में डंडा लेकर के। देखने से ही लग रहा था ये घोड़ा वाला, खच्चर वाला है ना। तो मैंने पूछा भैया आप लोगों का तो काम खत्म हो गया होगा, अब आप क्या करोगे? तो हाँ अब तो फिर कल सुबह में काम होगा। फिर हम बोले कि आप लोग क्या यहाँ का लोकल हो क्या यहाँ के? बोला नहीं हम लोग लोकल तो नहीं है। बोला कि तो फिर आप कहाँ से हो? तो हम लोग गंगोत्री यमुनोत्री से आए हैं। तो गंगोत्री और यमुनोत्री से आप आए हैं तब तो भाई आप लोग महान हो, क्योंकि आप जब वहाँ से यहाँ आए हो तभी तो हमको पता चल रहा है कि आप लोग कैसे दौड़ रहे हो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री में क्या होता है ना वो करेगा। तो वो बोला, हम बोले कि फिर तो आप 6 महीना यहाँ पर सेट हो गए हो ना, मतलब 6 महीना तो खुला रहता है केदारनाथ, अब तो फिर 6 महीना बंद होगा विंटर में। बोला नहीं 6 महीना हम लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ 2 महीना रहेंगे। तो 2 महीना डेली नहीं जा सकता है ना, उसको भी रेस्ट चाहिए, उसका भी तबीयत खराब हो सकता है। अब देखिए, और इसके बाद इसमें बहुत सारे घोड़े वाले जो इधर का होता है ना, जम्मू साइड का, वहाँ खच्चर वहाँ से लेकर के आ जाता है। नेपाल का भी रहता है, नेपाल का मैक्सिमम आता है वहाँ पर काम करने। हाँ, सपोज ऐसा भी होता है कि सपोज राजन के पास 5 घोड़ा है, ठीक है, मैंने उसके साथ कांटेक्ट किया, मैं और दिगंबरिया के कांटेक्ट किया, तुम्हारा 5 घोड़ा हम लीज में लेंगे, होता है ना कि इतना मेरा ट्रिप होगा, ठीक है, उसमें से इतना % तुम्हारा, इतना ये लोग घोड़ा खरीद नहीं सकते, नहीं घोड़ा खरीद नहीं सकते, क्योंकि एक घोड़ा खरीद के पूरा साल मेंटेन करना बहुत खर्चा है। अरे पूरा केदारनाथ जर्नी में ये घोड़े को अगर तुम अपना इससे हटा देना तो तेरा 50% जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं करेगा ना, गवर्नमेंट और वहाँ का लोकल लोग होने भी नहीं देगा, लोकल होने भी नहीं देगा। अगर मान लो रास्ता बना देता है, गाड़ी वाला बात कर रहा है। देखो रास्ता तो बन सकता है, रास्ता तो हम लोग देखे हैं। क्या हो सर, हम लोग जो यहाँ पर सिक्किम और दार्जिलिंग जाते हैं तो रास्ता तो इससे भी ज्यादा ऊंचा रहता है, रास्ता चौड़ाई। यहाँ रास्ता तो हाईवे बना सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन वही बात है ना, पॉलिटिकल और लोकल वाला बात है। फिर वो लोग मुद्दा उठा देगा, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, नेचर के साथ ये नहीं करेंगे। रिसेंटली बोला ना सर आपको, दिल्ली कोर्ट
उत्तराखंड कोर्ट ने बोला तो कि आप कल ही तो मैं बोल रहा था कि शाम होने के बाद और जब तक सुबह मॉर्निंग मतलब रोशनी आता है घोड़ा चलाना बंद। अरे ये नियम तो है ही, नियम तो है ही। अभी सुबह 5 बजे से पहले घोड़ा नहीं शुरू होता है। हाँ। मतलब और ये प्रेफर करना चाहिए कि ऊपर 12 बजे ट्रेकिंग स्टार्ट करना या 2 बजे ट्रेकिंग स्टार्ट करना। अरे कई लोग तो, हम लोग जब वहाँ पे लौटते लौटते 6-7 बज गया तो वो लोग शुरू किया था, मतलब वो लोग रात भर ट्रेकिंग करेगा और उसके बाद वहाँ पहुँचेगा। थोड़ा सा जगह टाइम तो अवॉइड करने के लिए बोला जाता है स्टार्ट। लेकिन रात भर ट्रेकिंग करना भी तो सेफ नहीं है वहाँ पर। बारिश हो गया तो क्या होगा? नहीं, बारिश हो गया फिर वहाँ पर कोई पुलिस वगैरह उसका सिक्योरिटी भी नहीं है, तो तुम्हारा जंगल से कुछ भी आ सकता है। जंगल से, तो इसीलिए वो सेफ भी नहीं है। और मैंने देखा फैमिली वाला सब, छोटा सा बच्चा, लेके जा फिर हस्बैंड वाइफ एकदम यंग एज का, वो लोग निकल रहा है रात को ट्रेकिंग करने। लोग को लगता है कि हाँ चले जाएंगे, ऐसा लगता है। जिसको आइडिया ही नहीं कि वो क्या चढ़ने वाला है। हाँ हाँ, आइडिया नहीं है। बोला है हाथ किसी में ने। लगेज लेके वो ट्रैक करे, तुम बोल उसको क्या कॉमन सेंस है? ट्रॉली लेके अरे बाबा, वो लोग ट्रेकिंग जानता है कहाँ से करना शुरू कर दिया, वहीं से करना शुरू कर दिया। सोनप्रयाग से ही ट्रेकिंग करना शुरू कर रहा है। उसके लिए क्या चढ़ दे जा रहा है? उसके लिए वो मस्ती है, हाँ, मस्ती है। उनको लग रहा है कि वो चल दिया है, अब ट्रॉली लेके हाथ एक में- वीडियो आया था ना, एक रिसेंटली 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देखा था। इन लोगों का दिमाग में क्या है पता नहीं, मंदिर के सामने जाके ठीक है डीजे चला के नाच रहा है। और क्या क्या हाँ? कब? हाँ, लेकिन वो वीडियो जब चेक किया गया, वो पोर्टल ओपन होने से पहले का वीडियो है, तो उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ने ऑर्डर किया है। तो कौन नाच रहा था? कोई बंदा यूट्यूब में वीडियो आया था एक अच्छा, कि मंदिर के सामने जो है डीजे बजा के खड़ा डांस करना। तो जब मंदिर के सामने डांस कर रहा था उस समय किसी ने उसको देखा नहीं? तब तक कपाट खुला नहीं है। ओ, फेक है कि क्या है? कपाट अभी कौन सा तारीख खुला? वो तो मई में खुला ना, 2 तारीख में। अच्छा, उसके पहले का वीडियो है। एक्शन लेने से पहले कई बार देख सकते कितना तो मंदिर का कपाट जब बंद रहता है तब पूजा नहीं होता है ना? कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता है। हाँ, नीचे होता है। जोशीमठ में होता था। ये 6 महीने ओ, जोशीमठ तो उधर हो गया ना, बद्रीनाथ वाला साइड में। तो कहाँ पर होता है? जोशीमठ में ही होता है। जोशीमठ या दो प्लेस है, जोशीमठ और उकीमठ है। एक होता है बद्रीनाथ के लिए, और एक होता है केदारनाथ भगवान। ये लाता है अक्षय तृतीया का टाइम। बद्रीनाथ में भी जो होता है वो नीचे नीचे आ आता है। जाता है, पूजा तो करना पड़ेगा आपको ना। तो वो जो है शिला जो है, मतलब मूर्ति जो है भगवान का नीचे आ जाता है, तब वहाँ पर नहीं। तो वहाँ पर तो बर्फ तब तो कपाट बंद। और जिस दिन अक्षय तृतीया के दिन खुलता है, पूरा आपका मिलिट्री वगैरह बैंड बाजा लेके, जैसे होता है ना बारात लेके जाते हैं जैसे, वैसा पूरा अरेंजमेंट होता है। वो बैंड पाइप बैंड जो होता है आपका मिलिट्री का, सब मेन पुरोहित सब लेके जाते हैं भगवान को सब। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। रुद्रप्रयाग नहीं, ये जब 2013 में जब आपदा आया था तो हम लोगों ने न्यूज़ में मतलब देखा था ना कि इतना सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मंदिर को जो है वो कुछ नहीं हुआ। और वो हम लोग देख करके आए इस बार भीमशिला। हमको तो मतलब पहले बोले कि भीमशिला यहाँ पर पहले से ही है, लेकिन बोल रहा है कि नीचे में 5 को इतना बड़ा पत्थर और है। जो वहाँ साधु था, एक तो बोला अघोरी साधु, नीचे में और 5 पत्थर है, क्योंकि वो तो प्लेटफॉर्म अभी ऊंचा कर दिया ना। प्लेटफॉर्म तो अभी इतना ऊंचा नहीं था, क्योंकि अभी हम लोग जितना स्टेयर करके अभी ऊंचा कर दिया। तो ये पत्थर नहीं, वो जो भीमशिला जो बैक मंदिर के पीछे में जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है उसको, तो नीचे में और पत्थर बहुत बड़ा है। जितना हम लोग देख के आए हैं वो उससे बड़ा साइज नीचे में है उसका पत्थर का। वो तो ऊंचा करके पत्थर उतना बड़ा अभी बचा हुआ है, ऊंचा दिख रहा है, मानना पड़ेगा। और वही पत्थर अगर थोड़ा सा और दुढ़क जाता, सोच, तो हिल जाता तो क्या होता? कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ पर आकर के पत्थर का रुक जाना, ये भी तो चमक डिवाइन फोर्स बोलते हैं ना, वही ना। जो मतलब साइंस माने, जो साइंस का माना। अरे साइंस भी मानता है भैया, सबका अलग expression साइंस भी मानता है ना। ऊपर से क्या? जब मंगल ग्रह पर तुम्हारा पूजा पाठ करके भेजा है। मंगल ग्रह पर नहीं, अरे मंगल ग्रह बोल रहे हैं वो अरे, चंद्रमा पर जब चंद्रयान लैंड किया तो जो उसका तुम्हारा ये था साइंटिस्ट, उसका नाम क्या था?
सबसे पहले वो जाकर के मंदिर में पूजा जो है वो किया है, ठीक है। तो साइंस आने से लाखों साल पहले सनातन धर्म सब चीज उत्पत्ति हुआ है ना, सब चीज का उत्पत्ति जो है ना हमारे सनातन धर्म से हुआ है। हाँ वो तो है ही, इसमें नो डाउट। सनातन धर्म में वेद में तो जो भी पढ़, सारा से हमारा वेद सारा साइंटिफिक रीजन ही तो है ना। हाँ है, इसे है। पीपल के पेड़ के नीचे बोलता है कि रात को मत बैठो, क्यों नहीं बैठो, बोल रहा है कि इसमें भूत आता है। नहीं, तो एक्चुअली भूत तो बता दिया कि भूत बोलने से ये लोग नहीं जाएगा, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, क्या होता है पहले- सुजीत सर? पहले जमाने बोलिए। में क्या कार्बन डाइऑक्साइड वो ज्यादा छोड़ता है, ठीक है। इसीलिए बोलता है कि रात को वहाँ पर जो है वो आप पीपल के पेड़ के देखिए, नीचे पहले जमाने का आदमी मत जो है ना जाइए। वो भगवान से और भगवान पर विश्वास और भूत से डर, ये दो चीज बता है। इसलिए हर एक लोगों को मनवाने के लिए इसी दो का लिया सहारा। जैसे कि जितने पेड़ पौधे हैं उसमें सबसे मेडिसिनल वैल्यू क्या है, तुलसी का पौधा, ठीक है। इसलिए इसको हर एक घर में पहुंचाना है। क्या उपाय है भाई? बता दो कि भगवान के नाम पे इसको हर एक घर में जो है है वो ना? इसका इसलिए हर भगवान एक को जब पूजा तो प्रसाद में तुलसी तो दो। देखो कुछ पेड़ को जब पूजा पाठ करेगा अच्छी तरह हाँ। रखेगा, आदमी क्या है सर्दी खांसी हुआ उसका यूज करेगा तो मेडिकल। बरगद का पेड़ देखिए, काटना मना है, इसमें जो पूजा होता है, ये बर पूजा हुआ था ना, है पूजा क्या आता है, उसके पीछे रीजन क्या है? बर का पेड़ ही ऐसा पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है, हाँ। सबसे ज्यादा। तो जहाँ काट देंगे तो उससे सप्लाई कम हो जाएगा। उस पेड़ को बचाने के लिए उससे भगवान का रूप देके पूजा पाठ करेंगे। और उसका जो आपका वो बहुत दिनों तक, ज्यादा दिनों तक रहता भी है ना। इसीलिए जो है हर एक चीज को जो है पूजा और अभी जो दिगंबर बोल रहा था ना कि पीपल का पेड़ ना, हाँ। पीपल का उसके पेड़। नीचे मतलब नहीं जाना समझिए, रात- हाँ, रात क्योंकि में। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ। हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि रात में किसी पेड़ को टच मत करो। क्यों? कोई कीड़ा वगैरह, सांप वगैरह हो सकता है, ठीक है, तुम्हें काट भी सकता है वो, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं रात में किसी पेड़ को टच नहीं, करना, नहीं, पौधा को टच मत करो। क्या होता है प्लांट में, क्या होता है दिन में सनलाइट मिलता है, इससे क्या होता है दिन में बनाता है भोजन, इस कारण से वो लेता है आपका CO2 देता है, ऑक्सीजन देता है। रात में उल्टा उल्टा हो होता जाता है, है। रात में क्या होता है लेता ऑक्सीजन देता है CO2। हाँ। इसी कारण से रात में पेड़ के पास में नहीं बाय द वे जो भी हो, ये जो केदारनाथ धाम का यात्रा था बहुत ही सुखद और अच्छा रहा है ना। और एक अच्छा अनुभव लेकर के हम लोग जा रहे हैं, एक पॉजिटिविटी हम लोग लेकर के जा रहे हैं। जब ट्रैकिंग में तो कष्ट हुआ नो डाउट, टेस्टिंग लेता है और ट्रैकिंग करने के बाद 3 दिन तक दर्द रहा, ये भी पैर का हालत खराब हो गया था। मेमोरेबल होगा, मेमोरेबल। पूरी फ्यूचर में और नहीं हो सकता। हाँ कोई भी देखिए, आप अगर सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम सांदा पूजेंगे, उसका मेमोरी अलग होगा, अलग किसी होगा। के साथ आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जहाँ पर क्या है हाँ, इसके साथ तो कंपेयर कर ही नहीं सकता। हाँ, जैसे कि 25 किलोमीटर आप चल गए, चढ़ उसके गए साथ चढ़ के रोडीज चल गए। आप उतर भी गए, इतना डेंजरस। उसके बाद मोर देन 230 किलोमीटर आप बाई रोड जा रहे हैं, ठीक है, और वो भी आपका हिल्स के ऊपर से, जहाँ पर एक साइड आपका एकदम पूरा खाई है और दूसरे तरफ landslide- लैंडस्लाइड landslide हो कर रहा है। सारा रीजन ही लैंडस्लाइड हो रहा है। हाँ। वहाँ से वाह, और वाह। क्या, हमको तो रात को- केदारनाथ धाम वो जो रास्ता है उससे ज्यादा हमको खतरनाक बद्रीनाथ वाला रास्ता लगा। बाई कार वो भी। और क्या, अब लगता है कि अभी आगे लैंडस्लाइड हो जाएगा, ऊपर से पत्थर का एक टुकड़ा गिर जाएगा नीचे। मैं पीछे बैठ के लास्ट मोमेंट में पीछे बैठ के ना, मैं ऊपर से देख रहा हूँ कैसे हम लोग पीछे बैठे वही तो कहते हैं वो ड्राइवर को तो ठोके ना, पर इतना स्लो कर दिया ना, कुछ ज्यादा ही स्लो कर लिया। इससे स्लो हो गया। वहीं से जहाँ तो जो ना जो होता ना आपका वो हाँ। उसके बाद तो स्लो हो गया। स्लो हो गया। अच्छा उसको पता उसको ही भी नहीं लगा, था। उसको भी लगा, हाँ। उसको भी पता है उसका गलती लगा था है। उसको। मैं सामने बैठा हूँ उसको देख रहा हूँ ना मैं एकदम खतरनाक था सर। ये ऐसे जा रहा है, बस ऐसे आ रहा है, इधर से वो बस बताना सबसे पहले हम पता है हम लोग अब के साथ बस बंदे- भाई केदारनाथ का तो एयर बैग आता है भाई, बचने के एयर बैग लिए। है। हम लोगों का तो एयर बैग ही नहीं। हल्का टच होता है ना, बस एकदम में हल्का तो टच बस होता है। है। बस साइड पर पर दिया। टर्न करता तो किधर जाता किसी को पता नहीं। बस फुटबॉल बस आगे से आगे ना बस साइड नहीं दिया बस तो चापा बस जाने का साइड नहीं दिया उसको बस उसका चापा ठीक क्योंकि है। नहीं, बस क्यों नहीं दिया उसको, उधर तो खाई है, इसलिए वो नहीं दिया। और ये क्या किया जब उसको घुसा रहा हाँ। है ये क्या कर रहा है स्लो करके पीछे ले रहा था तो ये उतना में और मुकत पर के यहाँ काट रहा है
जान पे पानी तो लगा हुआ है वो उस गाड़ी में वो तो मैं तो राजस्थान का था फिर भी वो शांति से खाली बोल के चला गया तो वो तो अलग अगर सोच वो राजस्थान का नाम करके हरियाणा का होता तब क्या होता? मार देता है वो। मार देते, अरे कुछ नहीं। मार देता। उत्तराखंड का कोई ड्राइवर होता ना, हाँ मार देता उसको। हाँ, मार देता उसके उसको। गाड़ी में एक लेडीज थी, एक बच्चा था। हाँ, फैमिली था, बोला ना, फैमिली है। बहुत ही नैरो बचा लेकिन हाँ। बहुत ही नैरो आशीर्वाद से भगवान का जो है हम लोग बच गए। और क्या है, हम लोग बद्रीनाथ पहुंचे कितने बजे? रात को 8:30 बजे। हाँ होटल करके हम लोग चेक इन किए 9 बजे। हाँ खाना खत्म किया हम लोग करते करते 10, 10:15, 10:15 हो गया। उसके 10:30 बजे, 11:45 बजे हम लोग सोने गए। 2 बजे उठे हम लोग 1 बजे। 1 बजे। मतलब कितना घंटा सोया हम लोग? 2 घंटे। लेस देन 1 आवर इतना ट्रैवल करने के बाद ट्रैवल टाइम में क्या होता है, आँख लग जाता है, फिर से जग जाते हैं क्योंकि ड्राइवर ना सो जाए, है ना। तो 2 घंटा हम लोग सोए और क्या ठंडा था उसमें। सबने नहाया, ठीक है। नहा के हम लोग शार्प 2 बजे बोला था, 2 बजे ही निकल गए। यहाँ पे हम लोग टाइम मेंटेन नहीं, ये तो बात है कि हम लोगों ने जैसा फिक्स्ड किया था कि इस टाइम में यहाँ पर जाएंगे, इस टाइम में ये रेडी रहेगा, वैसे ही हम लोगों ने वैसे ही हुआ। एकदम प्लान सब कुछ प्लान के तहत हुआ और जैसा हम लोगों ने जिस तरह से जिस टाइम में हमको यहाँ करना है, इतना बजे से इतना बजे के बीच में ये करना है, इतना बजे पूजा करना है, रात को पूजा करना है, सब कुछ परफेक्ट उसी हिसाब से हो गया। अगर बद्रीनाथ पे थोड़ा अगर लेट में सब सोचा नहीं, थोड़ा सहूलत है, आधा घंटा भी 4 लेट बजे, कहाँ लाइन तो सोच हम लोग को हरिद्वार सोच- वापस आने में कितना लेट? अगर 1 बजे हम लोग नहीं उठते और वहाँ पे 2:30 बजे नहीं पहुँचे होते और अगर आधा घंटा और लेट हो जाते तो लाइन आधे घंटे के अंदर ही 500 मीटर आगे चला गया था कम से कम। 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर। और उसके बाद जब आते हम लोग रिटर्न और 2 घंटा। हाँ बजे निकल रहा 10 बजे पहुँचता है 11 बजे। हाँ हाँ ये होता ये होता। अरे वो ऋषिकेश का जो 3 घंटे का जाम था वो और सिक कर दिया मेरे को। एकदम वो तो एकदम फ्रस्ट्रेटिंग है। मतलब नहीं बीमार नहीं पड़ता मैं, वो जो 3 घंटा जाम था ना उसके बाद मेरे को फीवरिश फील होना शुरू हुआ, मतलब नहीं ले पा रहा था मैं एकदम। ये सब उसमें पूरा गर्म ना था, पूरा गर्म ये तो बात बोलना पड़ेगा कि वहाँ पर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है ऋषिकेश से बहुत घटिया है, बहुत घटिया है ही नहीं। क्योंकि आपके यहाँ पर इतना गाड़ी आ रहा है और क्या दिल्ली से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, ठीक है ना। सब नहीं। इतना गाड़ी आपके शहर में एंट्री ले रहा है, आप उसको चेकिंग नहीं करोगे, ठीक है। क्या हो रहा है गाड़ी में, क्या कौन जा रहा है गाड़ी में, सब नशा कर रहा है, क्या गाड़ी चला रहा है, चेकिंग सब होना चाहिए। कौन लाइन की, वैसे ही तो पहाड़ी रास्ता है, रैश ड्राइविंग आप चेकिंग नहीं करोगे। उसमें उस डबल लाइन में गाड़ी चलाने की जगह ट्रिपल लाइन प्रॉपर हाँ। लाइन पर आ रहा है उसको। इसी तरह तो एक्सीडेंट होता है। तो हम लोग टूर करके एनजेपी वापस आ गए हैं, है ना। तो हम लोग सब जो है वो अभी यहाँ से उतरेंगे और ये जो 10 डेज का जो ये यात्रा था वो कंप्लीट होता है इसी तरह से। तो फाइनली वी ऑल हैव रिच्ड एट एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन एंड टुडेज डेट इज 3rd of June. So we have departed with 25th May and today we all have returned here. और ये जो 10 डेज का जो धार्मिक यात्रा था हम लोगों का वो सफल रहा और हम लोगों ने धार्मिक यात्रा करते हुए बहुत ही एंजॉय किया। तो आप सब भी ज़रूर जाइए केदारनाथ और इसके फुल जो जानकारी है वो मेरे सारे के सारे ब्लॉग्स आप देखिए, उसमें आपको कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कितने पैसे खर्च होंगे, वो सारे के सारे जानकारी जो है वो आपको हमारे इस प्लेलिस्ट के अंदर जितने सारे भी वीडियो हैं उसको देखने के बाद हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और एक सफ़र में, एक नए मंजिल और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।